दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है। 30 साल के ब्रेक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को तुरंत परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोसाइडन नाम के खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन के सफल परीक्षण की घोषणा की है, जिसे डूम्सडे मशीन यानी कयामत की मशीन भी कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों अचानक परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो गई है और दुनिया को इससे क्या खतरा है। 29 अक्टूबर की रात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करके बताया कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आदेश दिया है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करे। ट्रंप ने लिखा, दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम को देखते हुए मैंने आदेश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों की टेस्टिंग बराबरी के आधार पर जल्द से जल्द शुरू की जाए। यह घोषणा ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से ठीक पहले की, जो दक्षिण कोरिया में हुई थी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और ये काम उनके पहले कार्यकाल में पूरा हो गया था। हालांकि ये दावा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि रूस वो देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लगभग 5,459 हथियार, जबकि अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास करीब 600 हैं, लेकिन ट्रंप ने दावा किया है कि अगले 5 साल में चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 30 साल बाद अचानक ये जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवाडा में अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी थी। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर दस्तखत हुए, जिसमें दुनिया भर में किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाने का प्रावधान था। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन अपने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ा रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। ये दिलचस्प है कि रूस ने आखिरी बार 1990 में और चीन ने 1996 में परमाणु परीक्षण किया था। फिर भी ट्रंप का दावा है कि दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया है। ट्रंप की घोषणा से ठीक एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक के बाद एक 2 बड़े ऐलान किए। पहली खबर थी बुरेवेस्निक मिसाइल की। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक ऐसी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी रेंज असीमित बताई जा रही है। 26 अक्टूबर को पुतिन ने बताया कि 21 अक्टूबर को हुए परीक्षण में यह मिसाइल 15 घंटे तक हवा में रही और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये इसकी अधिकतम सीमा भी नहीं है। बुरेवेस्निक का मतलब है तूफान में उड़ने वाला समुद्री पक्षी। नेटो इसे स्काईफॉल के नाम से जानता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है जो इसे असीमित दूरी तक मार करने की क्षमता देता है। सामान्य मिसाइलें ईंधन खत्म होने पर रुक जाती हैं, लेकिन ये हफ्तों या महीनों तक उड़ सकती है। पुतिन ने बताया कि इस मिसाइल ने दुनिया की सभी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने की क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि किसी भी रक्षा प्रणाली ने इसे डिटेक्ट नहीं किया। पुतिन ने इस मिसाइल को पहली बार 1 मार्च 2018 में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पेश किया था, जब उन्होंने 6 नए सुपर वेपन्स की घोषणा की थी। तब से इसके परीक्षण चल रहे थे और अगस्त-सितंबर 2025 में रूस ने नोवाया ज़ेमेलिया आर्कटिक क्षेत्र में एयर स्पेस बंद करके इसके नए परीक्षण किए थे। और दूसरी बड़ी खबर थी पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन की। पुतिन ने बताया कि रूस ने पोसाइडन नाम के एक परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। पुतिन ने इसे विशाल सफलता बताते हुए कहा कि इस हथियार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। 27 अक्टूबर को इस टेस्ट में पहली बार पोसाइडन ड्रोन परमाणु ऊर्जा पर चला और एक निश्चित दूरी तय की। पुतिन ने दावा किया कि पोसाइडन की रफ्तार और गहराई में जाने की क्षमता बेमिसाल है और दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है। इस ड्रोन की लंबाई 20 मीटर, व्यास 1.8 मीटर और वजन 100 टन है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसे नेटो ने कैनियन नाम दिया है और पहले इसे स्टेटस 6 के नाम से जाना जाता था। सबसे खतरनाक बात यह है कि पोसाइडन को तटीय इलाकों के पास विस्फोट करके एक शक्तिशाली रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुतिन ने बताया कि इस ड्रोन में लगने वाला परमाणु रिएक्टर पनडुब्बियों में लगने वाले रिएक्टर से 100 गुना छोटा है, लेकिन इसके परमाणु हथियार की शक्ति रूस की सबसे आधुनिक सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से काफी ज्यादा है। पुतिन लगातार अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ट्रंप को यह संदेश मिले कि रूस यूक्रेन मामले में अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा।
दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस पर नए प्रतिबंधों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल की निगरानी की। इसमें रूस की पूरी परमाणु त्रिस्तरीय ताकत, जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाले हथियार शामिल थे। अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी खराब हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध ने दोनों देशों को सीधे टकराव के कगार पर ला खड़ा किया है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और वित्तीय सहायता दे रहा है, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और युद्ध में तुरंत युद्ध विराम की मांग की। परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देशों के बीच नियंत्रण की संधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है और इसे रिन्यू करने के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे। ट्रंप का कहना है कि अगर कोई नई संधि होगी तो उसमें चीन को भी शामिल होना चाहिए, जो बातचीत को और जटिल बना देता है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के परमाणु भंडार को लगभग 10 गुना बढ़ाना चाहते थे। अब दूसरे कार्यकाल में वो फिर से परमाणु क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका का व्यापक परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि 2024 में इसे योजना और फंडिंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका के पास लगभग 1000 डिप्लॉयड वॉरहेड्स होंगे और 2035 तक ये संख्या 1500 हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका और रूस युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? फिलहाल तो सीधे युद्ध की संभावना कम दिखती है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध में दोनों देश अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हैं, लेकिन परमाणु हथियारों की नई होड़ से खतरा जरूर बढ़ गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के निदेशक डैन स्मिथ ने चेतावनी दी है कि एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो रही है, जो पिछली दौड़ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। AI, साइबर क्षमताओं, स्पेस एसेट्स, मिसाइल डिफेंस और क्वांटम तकनीक के तेजी से विकास से परमाणु क्षमताओं का स्वरूप बदल रहा है। अमेरिका और रूस दोनों के पास दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों के पास मिलाकर दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। दोनों देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को आधुनिक बना रहे हैं। अमेरिका अपने सभी परमाणु हथियारों, डिलीवरी सिस्टम्स और कमांड संरचनाओं को अपग्रेड कर रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम में देरी और लागत बढ़ने की समस्याएं हैं। रूस का आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें सरमद मिसाइल के परीक्षण में विफलता और अन्य सिस्टम के अपग्रेड्स में देरी शामिल है। ट्रंप की परमाणु परीक्षण शुरू करने की घोषणा और पुतिन के बुरेवेस्निक मिसाइल के साथ साथ पोसाइडन ड्रोन के परीक्षण ने दुनिया को फिर से शीत युद्ध के दौर की याद दिला दी है। 30 साल के शांतिपूर्ण अंतराल के बाद परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो रही है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब AI, साइबर और नई तकनीकें भी इसमें शामिल हो गई हैं। परमाणु नियंत्रण की संधियां खत्म हो रही हैं। दोनों महाशक्तियां अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई हैं। ये सिर्फ अमेरिका और रूस का मामला नहीं है। चीन भी तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाए और कभी वास्तविक युद्ध में न बदले, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब पूरी मानवता के लिए तबाही होगा।